मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 6 का 5वां पाठ पढ़ाऊंगी। अक्षरों का महत्व, है ना। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले, है ना। इसमें अक्षर हमारे मन के भाव को प्रकट करते हैं ना। तो अक्षरों के महत्व के बारे में बता रखा है। ठीक है। अक्षरों की कहानी, है ना। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर होते हैं ना। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। सब क्या होते हैं? ये क्या है अपन पढ़ रहे जो क्या ये अक्षर ही है ना। अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर को नहीं जानता इंसान, है ना, आदमी, तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। किसने की है? आदमी ने। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, है ना। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, है ना। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु भी नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, है ना। सबसे पहले क्या हुआ? जानवर और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा करोड़ों साल तक। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर कितने लाख पहले जन्म लिया? 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा, है ना। फिर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों की द्योतक की रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। किसने खोज की अक्षरों की? आदमी ने। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने हजार साल हुए अक्षरों की खोज के सिलसिले के शुरू में? मुश्किल से केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब भी को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, है ना। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को मतलब यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, है ना। अक्षर खोज नहीं होती तो लिखते कैसे, फिर अपन पढ़ते कैसे। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इसके शब्दार्थ लिखोगे, है ना। फिर अपन क्वेश्चन आंसर ऑप्शन वाले पढ़ते पहले। अक्षरों का अस्तित्व है आदिकाल से, अनादिकाल से, दोनों से। अनादिकाल से। ख भाव संकेत
भाव संकेत इनके बाद अस्तित्व में आए। चित्र संकेत, इशारे, भावनाएं। इशारे के बाद भाव संकेत आए। मानव ने सबसे पहले हथियार प्रयोग किया, पत्थर का, लोहे का, तांबे का। पत्थर का। इतिहास से बना विशेषण शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, है ना। अब अपन पढ़ेंगे नीचे लिखे रिक्त स्थान भरिए। दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी है? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब पुरानी है। मनुष्य ने पत्थर के औजारों के बाद तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये आपको बुक में करना है, विकल्प वाले और रिक्त स्थान। अब जो ये गद्यांश के क्वेश्चन आंसर और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर, इनको आपको फोटो लिख के फोटो सेंड कर देंगे, ठीक है। ये भाषा सजीता जैसे नीचे लिखे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। असफल का नीचे लिखे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए, है ना। जैसे सफल का असफल, दृश्य का अदृश्य, इसको उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? विलोम शब्द बन गया। अपरिचित, परिचित का अपरिचित, चल का अचल, उचित का अनुचित, ये उपसर्ग जोड़ के अपन को क्या बन गया? उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए, है ना। आवश्यक का अनावश्यक, इच्छा का अनिच्छा, ऐच्छिक का अनैच्छिक।